गरुड़ पुराण अध्याय 26। मोक्ष कैसे मिलता है, आत्मा को किस स्थिति में मिलती है मुक्ति और वह किसे मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। ना फिर कोई शरीर, ना सुख दुख की सीमाएं, ना मोह, ना माया, केवल शुद्ध आत्मा की परम सत्ता में लीन अवस्था। यत्र न गच्छति पुनः देहम, वही है मोक्ष, जहां आत्मा कभी वापस लौटती ही नहीं। जब आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक से गुजरती है तो उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा रखा जाता है। यदि पापों का बोझ अधिक है, आत्मा को पुनः नरक भेजा जाता है। यदि पुण्य अधिक है, स्वर्ग में थोड़ी विश्रांति मिलती है। लेकिन अगर आत्मा पूर्ण वैराग्य, भक्ति और विवेक के साथ जीवन जिए तो उसे मिलती है मुक्ति। न हर कोई मोक्ष का अधिकारी बनता है। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिन्होंने सत्कर्म किए हों, मन, वाणी और कर्म से पवित्र जीवन जिया हो, मोह माया से ऊपर उठे हों, ईश्वर की भक्ति को सर्वोपरि माना हो। ध्यान दें, केवल दान व्रत यज्ञ से मोक्ष नहीं मिलता। अगर वह अहंकार और दिखावे से किया गया है तो आत्मा पुनः जन्म लेती है। भक्ति बिना मोक्ष असंभव है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति अंतिम समय में नारायण का स्मरण करता है, उसकी आत्मा बिना रुकावट के भगवान के धाम को प्राप्त करती है। जो मृत्यु के समय तक भी लोभ, मोह, क्रोध में डूबा हो, उसकी आत्मा अनेक योनियों में भटकती है। जीवन भर पूजा करके भी अगर अंत समय में अहंकार है तो मुक्ति नहीं। लेकिन जिसने एक बार भी सच्चे हृदय से हरि को पुकारा, वह मुक्त हो जाता है। अग्नि संस्कार, गायत्री मंत्र, श्राद्ध तर्पण, ये सब केवल माध्यम है। मूल उद्देश्य है आत्मा की मुक्ति। अगर परिजनों ने श्रद्धा से इन कर्मों का पालन किया तो आत्मा को गति मिलती है। लेकिन अगर आत्मा स्वयं जीवन में भक्ति और सत्कर्म नहीं कर पाई तो कोई अनुष्ठान उसे मोक्ष नहीं दिला सकता। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, ये आत्माएं कभी मोक्ष नहीं पाती। हिंसा करने वाले, अत्यधिक वासना में डूबे हुए, माता पिता का अनादर करने वाले, धर्म को अपमानित करने वाले, पाखंडी, झूठे और छल करने वाले। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण उत्तर देता है, सच्ची भक्ति से। यदि आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, ज्ञान से जिसने आत्मा समझ लिया, देह नहीं, वैराग्य से जिसने जीवन के मोहजाल को काट फेंका, कर्म शुद्धि से जिसने हर कार्य में दूसरों का कल्याण चाहा। गरुड़ पुराण का वर्णन अद्भुत है। मृत्यु के क्षण में आत्मा के सामने 3 मार्ग खुलते हैं। दक्षिण पथ पापियों के लिए नरक की ओर, उत्तर पथ पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग की ओर, अर्क पथ मुक्त आत्माओं के लिए ब्रह्मधाम की ओर। केवल तीसरा मार्ग मोक्ष देता है। मोक्ष के लक्षण क्या है? अगर आत्मा को मोक्ष मिला है तो उसके संकेत होते हैं। मृत्यु के बाद शरीर से सुगंध आती है, मुख पर शांति और तेज होता है, चित्त में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सपने में परिजन उस आत्मा को प्रकाश में जाते हुए देखते हैं। मोक्ष ही आत्मा की अंतिम मंजिल है। जब तक आत्मा मोह, क्रोध, वासना और अहंकार में बंधी है, वह जन्मों तक भटकती रहती है। लेकिन जो आत्मा सत्य, सेवा और सच्ची भक्ति को अपना लेती है, वह देह छोड़ने के बाद ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जीवन छोटा है पर आत्मा अमर है, पर हर बार यह जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक हो, ईश्वर को पहचानो, कर्म को सुधारो और मोक्ष के पथ पर चलो। गरुड़ पुराण कहता है, जागो जब चेतने का समय है, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर नहीं, केवल परिणाम होते हैं।